ये है शिव पुराण की उमा संहिता के 15वें और 16वें अध्याय की कथा, जिसमें वर्णन है पाताल लोक का और उसके ऊपर स्थित नरक का और उस एकमात्र मार्ग का जो हर पाप से मुक्ति दिला सकता है। ये संवाद है महर्षि व्यास और सनत कुमार के बीच। व्यास जी ने पूछा था, इस ब्रह्मांड की रचना कैसी है? ये कितना विशाल है? इसे कौन थामे हुए है? और सनत कुमार ने जो बताया वो सुनकर मन स्थिर हो जाता है। पुराण में वर्णन आता है कि ये सृष्टि 14 लोकों से बनी है, 7 ऊपर 7 नीचे, और ये सब उस एक अव्यक्त शक्ति से उत्पन्न हुआ है जो स्वयं शिव हैं। लेकिन पहले एक सवाल, ये सब टिका किस पर है? श्लोकों में कहा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड का आधार हैं शेषनाग, जिन्हें विष्णु का स्वरूप भी कहा गया है, जिन्हें सिद्ध जन अनंत के नाम से पुकारते हैं। उनके 1000 फन हैं और उन फनों पर जो मणियां हैं उनकी रोशनी से सारी दिशाएं प्रकाशित होती हैं। वो श्वेत पर्वत की तरह चमकते हैं, जैसे गंगा के प्रवाह से कैलाश चमकता हो। यहां बताया गया है कि जब शेषनाग अपने शरीर को थोड़ा भी हिलाते हैं तो धरती कांपती है, पहाड़ हिलते हैं, समुद्र डोलते हैं। इतनी विशाल है ये सृष्टि और इतने विशाल हैं उसे थामने वाले। अब चलते हैं उस संसार में जो धरती के नीचे है। पुराण में वर्णन आता है कि धरती के नीचे 7 लोक हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल और पाताल। हर लोक 10,000 योजन विस्तृत है और इन लोकों की जमीन साधारण मिट्टी की नहीं है। वहां की भूमि रत्नों से बनी है, महल मणियों से जड़े हैं और छतें सोने की। वहां दिन में सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, रात में चांद की रोशनी नहीं आती। न वहां कड़ाके की ठंड है, न झुलसाने वाली गर्मी। बस मणियों की शीतल आभा है जो हर दिशा को एक सौम्य प्रकाश से भर देती है। और उस रोशनी में कोयल की आवाजें हैं, कमल के तालाब हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, वीणा, बांसुरी और मृदंग के स्वर हैं। पुराण में वर्णन आता है कि देवर्षि नारद एक बार पाताल लोक से लौटे थे और उन्होंने देव सभा में कहा था, पाताल लोक स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। ये सुनकर देवता भी चकित हो गए थे। वहां दानव हैं, दैत्य हैं, नाग हैं, पर वो वहां दुखी नहीं हैं। वो वहां आनंद में हैं, क्योंकि वो स्थान उन्होंने तप से अर्जित किया था। लेकिन पाताल के ऊपर और धरती के नीचे एक और स्थान है जिसे हम नरक कहते हैं। ये वो स्थान है जो पाताल जैसा नहीं है। यहां न रत्न है, न संगीत है, न आनंद है। यहां सिर्फ वो भोगना है जो किया था। श्लोकों में कहा गया है कि नरक के अनेक रूप हैं: रौरव, कुंभ, वैतरणी, असिपत्रवन और भी अनेक। जो झूठ बोलता है, जो दूसरों का धन चुराता है, जो विश्वासघात करता है, जो निर्बल पर अत्याचार करता है, वो इन नरकों में जाता है। पुराण ये भी कहता है कि नरक में जो प्राणी हैं वो उल्टे खड़े दिखते हैं और स्वर्ग के देवता जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें भी वो उल्टे दिखते हैं। 2 संसार, 2 दृष्टियां और दोनों एक दूसरे को उल्टा देख रहे हैं। यहां रुककर सोचते हैं, क्या नरक से निकलने का कोई मार्ग है? पुराण कहता है हां, और वो मार्ग बहुत कठिन नहीं है। यहां बताया गया है कि प्रायश्चित के अनेक उपाय हैं, जप है, हवन है, पूजा है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा प्रायश्चित है शिव का स्मरण। श्लोकों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान शिव को याद करता है, प्रातःकाल में, दोपहर में, संध्या में, रात्रि में, उसके पाप बिना किसी अवशेष के नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति दिन रात शिव का स्मरण करता है वो कभी नरक नहीं जाता। यह पुराण का वचन है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात है।
पुराण पाताल को भयानक नहीं बताता, बल्कि उसे सुंदर बताता है, और नरक को भी स्थायी नहीं बताता, उससे निकलने का मार्ग भी बताता है। यानी यह सृष्टि किसी को दंड देने के लिए नहीं बनी। यह सृष्टि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार उचित स्थान देती है, और हर स्थान से वापस लौटने का रास्ता खुला है। पुराण यह भी कहता है कि सुख और दुख केवल मन के अस्थायी भाव हैं। जो वास्तव में है वो है ज्ञान, और ज्ञान ही परम ब्रह्म है। तो इस कथा से हम क्या लेकर जाएं? यह सृष्टि अनंत है। हम जो देखते हैं वो इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। धरती के नीचे भी जीवन है, और उस जीवन का भी एक क्रम है। हमारे हर कर्म का, हर विचार का एक परिणाम है, और वो परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता जरूर है। लेकिन पुराण यह भी कहता है कि इस सबसे परे एक सरल मार्ग है, शिव का स्मरण। न कोई बड़ा अनुष्ठान, न कोई कठिन साधना, बस एक बार मन से पुकारो और वो सुनते हैं। आपसे एक निवेदन है, इस कथा को सुनने के बाद एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि यह जो जीवन है, यह जो सृष्टि है, इसमें हमारा स्थान कहाँ है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में बहुत छोटे हैं, पर इस छोटे से जीवन में भी हमारे पास वो मार्ग है जो शिव तक पहुंचाता है। इस कथा पर मनन कीजिए, और अगर यह आपके मन को छू गई हो तो किसी प्रियजन के साथ जरूर साझा कीजिए। अगर आपको यह कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं। ओम नमः शिवाय।